अच्छा जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हुआ है मंडे के दिन, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि काइंडली मंडे का जो लेक्चर हो वो आपने लाजमी लेना है, क्योंकि उसमें आपके ना सारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। तो बहुत सारी आपकी पूरे जो हफ्ते की क्यूरीज होती हैं ना, पूरे वीक की जो क्यूरीज होती हैं वो हम एड्रेस करते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे, प्रैक्टिकल काम से रिलेटेड क्यूरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो मंडे को चौके एड्रेस करते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग मंडे वाले दिन जो है ना लाजमी तौर पे प्रेजेंट हुआ करें। तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा थर्सडे को मैंने आपको जो है अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन करवाया था। और अमेज़ॉन को एज अ सप्लायर, अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना चाहते हैं ईबे के ऊपर, तो आप जब किसी भी प्लेटफॉर्म से सोर्स करेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक ना सैंपल ले लिया था अमेज़ॉन के। अमेज़ॉन को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे एज अ ड्रॉप शिपिंग सप्लायर। तो मैंने आपको इन डिटेल अमेज़ॉन की जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, अमेज़ॉन के जो मॉडल्स हैं, जो बिज़नेस करने का तरीका है, अमेज़ॉन प्राइम क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड की हैं। आप लोग मेरे इस लेक्चर को देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। लास्ट जो लेक्चर हुआ है तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने गाइड करने के बाद अब मैंने अमेज़ॉन को लेने का मकसद ये था कि अमेज़ॉन को अगर आप बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जो बाकी ई कॉमर्स के मार्केट प्लेसेस हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। लाइक आप वॉलमार्ट ले लें, आप जो है इसके साथ एटसे ले लें, उसके साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर के मार्ट ले लें, कैश ले लें, आप टारगेट ले लें। इनको अंडरस्टैंड करना फिर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आप अमेज़ॉन के पूरे पैटर्न को बेहतर तौर पे अगर अंडरस्टैंड कर लें तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो उन सब प्लेटफॉर्म्स को अगर हम उस पर लेक्चर देने लग जाएं तो आई थिंक लेक्चर हमारा जो सेशन है बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक अमेज़ॉन का हमने आपको आइडिया दे दिया, और वैसे भी एज अ सोर्स सप्लायर ड्रॉप शिपिंग के अंदर अमेज़ॉन से अच्छा सोर्स कोई भी नहीं है। तो अमेज़ॉन का वो लेक्चर आप देख लें, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी कि अगर हम अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट लेके ईबे के ऊपर सेल करेंगे तो हम उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अब आ जाता है आपका जो मेन, जो आपकी सोर्स वेबसाइट इन सेंस जो आपके सेशंस हो रहे हैं ना, इसकी जो सोर्स वेबसाइट है, जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा वो ईबे है। तो अब आज का जो सेशन है वो घूमेगा आपका ईबे के इर्द गिर्द कि आपने फर्स्ट जो आपको नॉलेज, जो सबसे पहले ना, अगर आप न्यू हैं, आप ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं, आप होल सेलिंग करना चाहते हैं, आप ड्रॉप शिप भी करना चाहते हैं, आप आर्बिट्राज भी करना चाहते हैं, आप एक अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हैं, या अगर आप बिजनेस नहीं करना चाह रहे तो आप एक घर से बैठ के अगर अर्निंग करना चाह रहे हैं, आपका प्लान ये है कि आप ना अच्छे से जो है ना रोज़गार जो है ना स्टार्ट करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ना सबसे पहले एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग लेनी है अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। ईबे को समझना आपने किस तरह से, अंडरस्टैंड कैसे करना है ईबे को। तो आज का जो है सेशन वो है सोलली आपका घूमेगा ईबे के लिए। तो सबसे पहले जी ईबे की तरफ हम मूव करते हैं, ebay.com बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बता दिया था। ebay.com का मतलब ये है कि ईबे की यूएस की मार्केट। अगर ये ebay.com.au हो जाएगा तो ये ऑस्ट्रेलियन ईबे है, अगर ये ebay.co.uk हो जाएगा तो ये यूके का ईबे है, और अगर ये ebay.ca हो जाएगा तो ये कनाडा का है, ebay.de हो जाएगा तो ये जर्मन है, ebay.fr हो जाएगा तो ये फ्रांस का है। तो हम इसको एक, इन सब चीज़ों को ना हम एक बाय डिफ़ॉल्ट ना यूएसए में लेके चलते हैं। तो यूएसए में हम जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं करते, चूँकि ओरिएंटेशन ईबे की यूएस है तो हम यूएस की वेबसाइट ओपन करते हैं ebay.com, और इसी तरह अमेज़ॉन जो है amazon.com ओपन करके हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी जो कंट्री है वो हम यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं। आप किसी भी कंट्री के अंदर काम करना चाहते हैं ईबे पे या अमेज़ॉन पे, तो आप उसकी डोमेन गूगल पे सर्च करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ईबे आपके सामने है। ईबे की मैं जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। आज के लेक्चर में आपने सिर्फ ईबे को जो है ना अंडरस्टैंड करना है। ईबे में बेसिकली आपके जो फर्स्ट टॉप के ऊपर जो बटन्स अवेलेबल हैं, आपने थोड़ी सी इनकी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, तो आपको थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, कि आपको पता हो कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अच्छा, लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर ना आपका ईबे का वेबसाइट है, उसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आपको हमेशा जो है ना अपनी प्रोफाइल, अपनी जो है ना अकाउंट सेटिंग,
इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अकाउंट सेटिंग जो है ना, ये हमारे आगे जो सेशंस आएंगे अकाउंट क्रिएशन वाले सेशंस, उनमें आपको इन डिटेल मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल एडिट करनी है या अपना अकाउंट की सेटिंग करनी है या ड्रेसेस वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेली डील्स में ये बायर्स के लिए है, जो बायर्स डील्स पे से बाय करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। हेल्प एंड कॉन्टैक्ट, यहाँ से जब भी आप ईबे से कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो आप हेल्प एंड कॉन्टैक्ट पे करेंगे। ट्रबल शूट का जो हमारा सेक्शन है, ट्रबल शूट में जब हम डिफरेंट किस्म के हम मसाइल को टैकल करना चाह रहे होते हैं तो उसमें हेल्प एंड कॉन्टैक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है कि हम ईबे से किस तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं। शिप टू बहुत ज़रूरी है जी। मैंने जैसे आपको अमेज़ॉन के जो ना पिछला लेक्चर जो हुआ है, मैंने आपको बताया है, एक चीज़ आपको गाइड किया है कि जब भी आप ईबे या अमेज़ॉन या वॉलमार्ट इवन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आते हैं तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ यूएस की डोमेन है, ये यूएस की डोमेन है ebay.com, लेकिन इसके ऊपर जो आपको ये आइटम नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो आइटम नहीं है जो यूएस के अंदर सेल होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो इंटरनेशनली भी सेल होते हैं। लेट्स सपोज ये आपको घड़ी नज़र आ रही है, हो सकता है ये घड़ी यूएस के अंदर भी बिकती हो, और अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आप पाकिस्तान से ऑर्डर करके भी ये घड़ी मंगवा सकते हैं, यूएस से आपके पास आ जाएगी। और भी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपको आसानी से मिल जाती हैं पाकिस्तान में भी। मैं खुद भी ईबे से बाइंग की है, मैंने पाकिस्तान में भी चीज़ें मंगवाई हैं, आपको आ जाती हैं। तो अब जब आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ईबे आपको वो वाली प्रोडक्ट्स शो करेगा जो उस लोकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि लोकेशन जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है लोकेशन का। तो जब आप लोकेशन सेट करते हैं, अच्छा लोकेशन लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जितनी भी प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं उनको कंसाइज कर लें। ये ना हो कि इसमें ये प्रोडक्ट आपसे रिलेटेड ही नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज लोकेशन का फिल्टर आपने नहीं डाला तो हो सकता है आप इसको सिलेक्ट करें और ये बताया कि भाई आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, या आप जब एड्रेस प्रोवाइड करें इसको बाय करने के लिए तो आगे सप्लायर ये कहे कि जनाब हम तो इस जगह पे भेजते नहीं है। तो लोकेशन जो है हमारा, लोकेशन एक ऐसा फिल्टर है जो प्रिसाइज कर देता है आपकी प्रोडक्ट्स को, स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट्स आपको दिखाने लग जाता है जो प्रोडक्ट्स आप उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो चूंकि अब जाहिर है हम जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमारा टारगेट तो ये होगा कि अगर यूएस की मार्केट ओपन है तो हमने यूएस के अंदर जाके सेल्स करनी है। अमेज़ॉन यूएस, ये जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन यूएस से आपने उठानी है चीज़ और इसे जाके आपने लगा देनी है अपने अमेज़ॉन ईबे यूएस के ऊपर लगा देनी है। और सेल्स आपने कहाँ से लेनी है? जाहिर बात है वो सेल्स आपने यूएस के अंदर ही लेनी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है ना, जो फिल्ट्रेशन करनी है लोकेशन की, उसमें हमेशा आपने माइंड में रखना है कि आपने वही लोकेशन देनी है जहां आप सेल करना चाह रहे हैं। इन केस इसमें जो है ना आप यूएस की लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो शिप टू की जो लोकेशन है सबसे पहले आपने सेट करनी है। अगर आप ये सेट नहीं करेंगे तो आपका अगला जो आपने काम करना है वो सारा स्कैटर्ड हो जाएगा, आपको बेहतर तौर पे रिजल्ट्स शो नहीं होंगे। तो ये एक पहला जो है ना बुनियादी सबक जो कहते हैं ना, प्राइमरी लेसन जो आपको दिया जाता है वो यही होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है जो शिप टू आपका फिल्टर है इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे जहाँ आप सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ यूएस की अगर वेबसाइट है और आपके पास यूएस का ईबे का अकाउंट है तो यहाँ आप क्या करेंगे, ebay.com खोल के यहाँ पे यूएस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई बायर हैं और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ मंगवानी है तो अगर यहाँ पे यूएस लिखा हुआ है और आप यहाँ से इन प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स आप तक नहीं पहुँचेंगी क्योंकि ये यूएस की बेस पे ही सारी प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पाकिस्तान कर लेंगे तो फिर आपको ये ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो पाकिस्तान तक भी आ सकती हैं। होप सो ये आपको ना क्लियर हो गया होगा कि आपने सबसे पहले जो है फिल्टर जो है आपका लोकेशन का फिल्टर है, आपने इसको इनेबल कर लेना है। मैं अमेज़ॉन ओपन कर लेता हूँ पैरेलल में। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास जो इन्वायरमेंट है ईबे का, मैं आपको थोड़ा सा ईबे का इन्वायरमेंट बता देता हूँ। इन्वायरमेंट के हिसाब से ना आपको मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमेज़ॉन एंड ईबे। अमेज़ॉन में ना जो बिगेस्ट सप्लायर जो है, जो बिगेस्ट सप्लायर है अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल करता है वो अमेज़ॉन खुद है। ठीक है ना, अमेज़ॉन के पास जो है ना मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन खुद अपने पास होल्ड करता है। अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज भी हैं और अमेज़ॉन की लॉजिस्टिक्स भी हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन का जो ये कॉन्सेप्ट है कि अमेज़ॉन चीज़ें खुद जो है ना
एक सेलर है, वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो ईबे पे नहीं है। और इस वजह से ना ईबे को थोड़ा सा हम जो है ना एज देते हैं कि ईबे की ये बात हमें एज अ सेलर ज़्यादा सूट करती है। उसकी वजह ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर कंपटीशन बहुत, अमेज़ॉन को आप compete करना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। वो इसलिए कि अमेज़ॉन की अपनी लॉजिस्टिक्स हैं, अपने वेयर हाउसेज हैं, सारा कुछ अपना। एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, आप ये जो कह रहे हैं शिप टू, ठीक है, जी, जी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं, ठीक है, तो मैं जो हूँ चीजें बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं सेलर हूँ, ठीक है, जी। तो मैं ज्यादातर कंट्रीज को कवर करना चाह रहा हूँ अपनी चीजें बेचने के लिए, तो मैं ऊपर क्या सिलेक्ट करूंगा? देखें, आप जब एज ए सेलर इसको लेंगे ना एज ए सेलर, तो आपने कोई भी लोकेशन सेलेक्ट नहीं करनी। हमारा पर्पज़ ये है, मैं आपको एज ए बायर बता रहा हूँ, या एक जर्नल आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ईबे ऑटोमेटिकली आपको वो सारी प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो यहाँ पर शिप की जा सकती हैं। ये हमें काम कहाँ पे आना है? काम तब आना है जब हम अमेज़ॉन की लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट देखने के लिए अगर हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं कि ये कंपैरिजन करना चाहते हैं कि ये ईबे पे ये क्या कर रही है, ये सेल हो रही है नहीं हो रही, किस प्राइस पे हो रही है, तो जब हम ईबे के ऊपर इसको जाके सर्च करेंगे तो हमने ये लोकेशन शिप टू ये यूएसए कर लेनी है। ये ना हो कि हम वो प्रोडक्ट ले लें जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। अगर वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है तो उसकी शिपिंग कॉस्ट होंगी, उसकी प्राइसेस में और बहुत सारी ड्यूटीज आ जाती हैं, एफईडी आ जाती है, तो उसके प्राइसेस आप कंपेयर नहीं कर सकते अमेज़ॉन की इस प्रोडक्ट के साथ जो अमेज़ॉन की ये प्रोडक्ट। बेसिकली आप बायर का बता रहे हैं अभी। मैं इसलिए हाँ बायर इन सेलर के तौर पे भी बता सकता हूँ। सेलर जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट को यूएस के अंदर देखूंगा कि यूएस के अंदर ये प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में सेल हो रही है। अगर आप इसको ना इंटरनेशनल फिल्टर लगा देंगे, पाकिस्तान का लगा देंगे, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो रही होंगी, तो आपको सही प्राइसेस कंपैरिजन के लिए नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए आपको, क्योंकि अमेज़ॉन यूएस की प्रोडक्ट है, तो आपने देखना है कि यूएस के अंदर ये क्या कर रही है। तो इस सेंस में आपके लिए ज़रूरी है। बाकी अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग ऑन कर देंगे ना अपने आइटम्स के ऊपर, तो वो इंटरनेशनल शिपिंग ऑन करने के बाद मैं इस यहाँ जो भी चीज़, जो भी फिल्टर लगाऊंगा लोकेशन का, आपकी लिस्टिंग यहाँ पे ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप अपनी लिस्टिंग को कहेंगे कि स्पेसिफिकली यूएस के अंदर जाके सेल होगी, तो जब तक यूएस यहाँ पे होगा तो प्रोडक्ट नज़र आएगी, यूएस को हटा देंगे तो आपकी प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगी। चलो ठीक, सही। अच्छा, मैं अब जो है ना आपको ये बता रहा था कि अमेज़ॉन जो है खुद एक सेलर है, ईबे सेलर खुद नहीं है। ईबे के ऊपर जितनी भी चीज़ें बेची जाती हैं वो थर्ड पार्टी सेलर आके सेल करते हैं। हम लोग सेल करते हैं, आप लोग सेल करते हैं, हमारे दोस्त सेल करते हैं, हज़ारों लाखों लोग जो हैं ईबे के ऊपर सेल्स करते हैं। लेकिन ईबे कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आएगी जिसके अंदर जो है ईबे खुद जो है ना एक सेलर हो। तो ये आपको एज होता है, क्योंकि अगर आप ईबे सेल करने लग जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हज़ारों प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर ईबे ले जाएगा, आपको बहुत मुश्किल होनी है। तो इसीलिए ईबे पे ड्रॉप शिप करना आसान है बनिस्बत अमेज़ॉन। आपका ईबे पे आप इजीली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं क्योंकि आपका कंपेटिटर ईबे नहीं है। तो उसके बाद जो है ना जी, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग, जो सबसे ज़रूरी अंडरस्टैंडिंग है वो आपने फ़िल्टर्स की ले लेनी है कि फ़िल्टर्स आपने कौन कौन से यूटिलाइज़ करने हैं यहाँ पे, जिनके बारे में आपको बेहतर आइडिया हो। हमारी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, वो आपने एक चीज़ माइंड में रख लेनी है। एक कॉन्सेप्ट जो है आपने माइंड में रखना है कि ये आप सर्च बार देख रहे हैं ना, सर्च बार ईबे का, अमेज़ॉन का ये सर्च बार है यहाँ पे। ईबे का जो सर्च बार है ना, ये सर्च बार एक्चुअली 80 वर्ड्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, 80 वर्ड्स तक जो क्यूरी इसके अंदर डाली जाएगी वो जस्ट उसको सपोर्ट करता है। 80 से ऊपर जितने वर्ड्स आप डालेंगे ना, वो उसको सर्च रिजल्ट्स के अंदर काउंट नहीं करेगा। जबकि अमेज़ॉन आपको बहुत बल्कि जो है ना सर्च रिजल्ट्स देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कोई भी आइटम है, लेट्स सपोज एक आइटम है, ठीक है, तो इस आइटम को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ये आइटम के जो वर्ड्स हैं ना, यहाँ से इसके टाइटल के अंदर जो वर्ड्स हैं ये 80 हैं, 80 से ऊपर नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईबे कहता है कि भाई 80 तक हम आपको अलाउ करते हैं, आप डालें। 80 से ऊपर डालना चाहते हैं तो ये सब टाइटल देता है आपको, सब टाइटल का ऑप्शन देता है। सब टाइटल में क्या होता है, आपसे वो पैसे चार्ज करता है। तो ईबे ने चूंकि इसको अपनी कमाई का जरिया रखा हुआ है, तो इसी वजह से जो है ना आपको 80 अलाउ करता है। और सर्च के अंदर भी आपने कोशिश ये करनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टार्ट के जो आपको लेसन दिए जाते हैं, उसमें से एक लेसन ये है
कि कोशिश करें कि आप बहुत जो है ना बल्कि जो है ना टाइटल्स यहाँ पे सर्च ना करें, आपको रिजल्ट्स ठीक से नहीं मिलेंगे। कोशिश करें कि आप 80 से नीचे ही जो है ना यहाँ पे अपनी क्यूरीज डालें सर्च के अंदर। लेकिन अमेज़ॉन चूँकि इस टाइटल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ चार्ज नहीं करता, तो यहाँ से बहुत ह्यूज आपको जो है ना मिल जाते हैं टाइटल। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करने लगें, ठीक है, आप अमेज़ॉन की प्रोडक्ट उस पर सर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें आपने सर्च नहीं करनी। ये एक बहुत ना ज़रूरी चीज़ है, और अक्सर स्टूडेंट्स को ना यहाँ मसला आता है सर्च करने में ना। वो अक्सर तो ये कहते हैं सर वो प्रोडक्ट है ही नहीं, हालांकि वो प्रोडक्ट टॉप रेटेड बड़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होती है ईबे के ऊपर, लेकिन जब वो सारा यहाँ से कॉपी करते हैं और ईबे पे जब आके पेस्ट करते हैं वो प्रोडक्ट नज़र ही नहीं आ रही थी, ठीक है ना। बहुत सारे केसेस में वो प्रोडक्ट भी मिलती नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, कोई भी प्रोडक्ट जो आप ना चाह रहे हैं कि मैं इस प्रोडक्ट जो है ना मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ या मैं इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ईबे के ऊपर ये क्या कर रही है। वैसे ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, 60,000 यूनिट्स इसके ना लास्ट 30 दिनों के अंदर ना सेल हो चुके हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट ईबे पे नज़र नहीं आती तो इट मीन्स कि आप ना सर्च करने में गलती कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि आप ना ये डव को यहाँ से फॉर ड्राई स्किन तक क्लिक करें, ठीक है, और इसके आगे जो गपशप है ना ये छोड़ दें। ये सर्च करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, आपने यहाँ पे इसको सर्च करना है, स्पेस देनी है आगे। स्पेस देने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी प्रोडक्ट की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी क्वांटिटी ताकि आपको क्वांटिटी की बेस पे ही ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के 1000 वेरिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये प्रोडक्ट ना 30.6 में है, 40 में भी हो सकती है, लाइक इसके डिफरेंट वेरिएंट हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट आपको तब नज़र आती है जब आप इसका ये वाला जो वेट है ये भी आप इसको इसमें स्पेस देकर इंक्लूड कर देते हैं। अब ये 80 से नीचे है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये प्रोडक्ट आपको सर्च रिजल्ट्स के अंदर मिल ही जानी है। आपने इसको सर्च करना है, सर्च करेंगे तो देखें ये प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आप प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं। आप ये देखें ये 9.47 की यहाँ पे अमेज़ॉन पे अवेलेबल है आपको, और यहाँ पे ईबे पे आपको ये 15, 11, 14, 35 ये मतलब डिफरेंट प्राइसेस के अंदर ना ये आपको मिल रही है यहाँ पे। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग का जो कि लेक्चर है ना, तो मैं आपको बिल्कुल भी हंटिंग बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा मैं आपको कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। आपने ये ना एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लें। जनरल अंडरस्टैंडिंग इस सेंस में लेंगे यार, अगर कोई प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो मैं उसको कैसे उसके डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ करके ना एक डिफाइंड किस्म की प्रोडक्ट जो मेरा माइंड डिफाइन कर रहा है उस तरह की प्रोडक्ट मैं फाइंड आउट कर लूँ। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, अब ये मैंने इसको अच्छे तरीके से सर्च किया ना, जो मैंने आपको तरीका बताया, तो देखें ये आपको ना टोटल प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से सर्च नहीं करूँगा ना, तो ये प्रोडक्ट्स आपको हो सकता है 2 से 3 शो करे, बाकी दिखाए ना। तो आपने मेक श्योर 80 वर्ड से नीचे रहना है, और जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी आपने, और ब्रांड नेम, क्वांटिटी और ब्रांड नेम ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये और कुछ और वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे ये होता है ये विद पंप डीप मॉइस्चर, ये इस तरह की चीज़ें फॉर ड्राई स्किन, जैसे कि है ना, हो सकता है ड्राई स्किन के साथ साथ ऑयली स्किन के लिए भी कोई प्रोडक्ट हो, तो ये बाइफरगेट कर रहा है, तो ये भी होना चाहिए और इसकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो आपको ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो सर्च आपकी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपका सर्च करने की टेक्निक, आपने सर्च किस तरह करनी है। तो सर्च करने के बाद जो सबसे बुनियादी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए होती हैं ना, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग अ प्रोडक्ट, फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रॉप शिपिंग, अगर हम इसे ड्रॉप शिप करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में क्यूरीज कौन कौन सी होनी चाहिए। आपने ना यहाँ से लेक्चर बहुत गौर से सुनना है और बहुत गौर से उसको समझना भी है। हमारे माइंड में ना क्यूरीज क्या चल रही होती है, बैक एंड पे हमारा माइंड क्या सोच रहा होता है कि यार अब ये वाली प्रोडक्ट जो है ना यहाँ अमेज़ॉन पे जो है ना यहाँ पे 9.4, अब लालच ना हमारे माइंड में कैसे आएगी कि यार 60,000 यूनिट्स बिक गए हैं, तो ये तो ईबे पे बहुत अच्छी सेल होगी, और वाकई होगी। आप जितने लोग बैठे हैं ना, आप इसको लिस्ट करेंगे, इसकी सेल आएंगी, ठीक है, आराम से सेल्स आएंगी और अच्छी खासी सेल्स आएंगी। तो 60K को जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड में एक लालच सी आती है कि यार इसको जाके चेक करना चाहिए। तो अब इसको जब आप ईबे के ऊपर जाके सर्च करेंगे तो इसको एनालाइज किस तरह करना है, फ्यू क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना आपके माइंड में ये होना चाहिए, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ईबे के ऊपर ना यूज्ड आइटम भी सेल होते हैं, अमेज़न पे भी होते हैं, ईबे पे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं यूज्ड आइटम। लेट्स सपोज एक बंदा है ना, उसके पास अगर ये प्रोडक्ट पैक के अंदर जाती है और वो पैक खोल बैठता है और उसे आगे पता चलता है कि यार प्रोडक्ट जो है ना तो गलती कर बैठा हूँ, कुछ और ऑर्डर करना था, तो वो ईबे के ऊपर जाके ना इस प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकता है और फिर वो उसे एज ए यूज्ड आइटम भी ले सकता है।
अब इस सर्च के अंदर यूज्ड आइटम भी आ रहे होते हैं, ठीक है, यूज्ड आइटम भी आ रहे होते हैं, लेकिन आपने चूंकि एक ब्रांड न्यू आइटम यहाँ पे अमेजोन पे पड़ा हुआ है, इसको उठाना है और यहाँ लिस्ट करना है, और चूंकि न्यू आइटम ही आपने करना है, सेल करना है, तो आपने हमेशा सबसे पहला फिल्टर क्या लगाना है, कंडीशन का। कंडीशन आपकी न्यू होनी चाहिए। अब ईबे आपको ना जितने भी आपके यूज्ड में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं इसी प्रोडक्ट की, वो माइनस कर देगा। आपकी जो अब सर्च रिजल्ट्स हैं वो आपके आगे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होके आ गए हैं, और वही चीज़ें आ गई हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं कि आपको न्यू ही चाहिए। अच्छा, न्यू के बाद ना आप हमेशा दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम ये करते हैं, ईबे के ऊपर ना प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ऑक्शन में भी सेल हो जाती हैं, ठीक है। ऑक्शन क्या है, आप कहते हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना ये मैंने सेल करनी है, जिसने अच्छी प्राइस लगा दी मैं प्रोडक्ट जो है ना उसको सेल कर दूंगा। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि यार 10 रुपीज़ मेरी कॉस्ट है, या 10 रुपीज़ जो है ना मैं अफोर्ड करता हूँ कि मैं 10 रुपीज़ तक बेच सकता हूँ। आगे जिस बंदे ने जो है ना जितने प्राइस हाई बताए मैं उसे जो कर लूँगा, मैं उसके साथ कर लूँगा। तो आपने उसके बाद जो है जब आप बिड्स को ओपन कर देते हैं, जब ऑक्शन ओपन करते हैं, तो फिर वो एक एक बंदा जो है ना वो बोली लगाना स्टार्ट करता है। वो एक बंदा कहता है मैं 11 में ले लूँगा, अगला बंदा कहता है नहीं मैं 12 में ले लूँगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो बिड क्लोज होती है, और जो हाईएस्ट अमाउंट होती है उसको जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट ले लेता है। तो इसमें वो प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो आपको ये जो फॉर्मेट है आपका, यहाँ से आपने बाई इट नाउ करना है। बाई इट नाउ का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर कोई बिड नहीं है, कोई ऑक्शन नहीं है, भाई आपने सीधा तरीके से जो अमाउंट लिखी हुई है पे करें और प्रोडक्ट ले जाएं। तो आपने यहाँ से बाई इट नाउ को भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, लाजमी तौर पे आपको सिलेक्ट करना है। तो अब ये जितने भी आइटम्स हैं जो ऑक्शन पे लगे हुए हैं वो सारे माइनस हो गए, क्योंकि आपने किसी प्रोडक्ट का खुद ऑक्शन नहीं लगाना। आपने क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट को बाई इट नाउ पे लगाना है, उससे अमाउंट लेनी है बायर से और सेल कर देना है। उसके बाद जो है ना सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आल दो आपने लोकेशन लगाई हुई है, ठीक है। अब शिप टू यूएस का मतलब ये है कि ऐसे आइटम, गौर कीजिएगा, ऐसे आइटम जो यूएस के अंदर डिलीवर किए जा सकते हैं, जो यूएस के अंदर डिलीवर किए जा सकते हैं। मैं बेशक पाकिस्तान में बैठ के कोई आइटम लिस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा आइटम अगर मैंने यूएस की शिपिंग खोली हुई है तो वो यूएस के अंदर डिलीवर होगा। मैं आपको ना एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ना आपको समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ना ये कॉन्सेप्ट बहुत जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना दो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ, दोनों चीज़ें सेम ही लगेंगी आपको, और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को सेम ही लगती हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो शिप टू का मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना फिल्टर जो लगता है, ये एक्चुअली बताता हमें ये है कि आपका हर वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट यूएस के अंदर शिप की जा सकती है वो मुझे शो करवा दें, ठीक है ना। तो वो आपको सारी शो करवा देगा, चाहे बेचने वाला पाकिस्तान में बैठा है, बेचने वाला श्रीलंका में बैठा है, बेचने वाला भूटान में बैठा हुआ है, जहाँ भी बैठा हुआ है, अगर वो आइटम वो यूएस तक पहुँचा सकता है तो उन सब की ना, वो जो पूरी दुनिया के अंदर लोग बैठे हुए हैं उन सब की प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। लेकिन अब वो जो लोग बैठे हैं, जाहिर बात है उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट शिपिंग हैं, डिफरेंट टैक्सेस हैं, तो हमारा जो है ना वो उनके साथ कंपटीशन बनता नहीं है। हमने जाहिर बात है ना देखना है कि एक्चुअली हमने ये देखना है कि हम यूएस के अंदर से चूँकि सेल कर रहे हैं, अगर हम यूएस के अंदर से सेल कर रहे हैं तो हमें हमारा जो कंपेटिटर है वो यूएस के अंदर बैठा हुआ है, जो यूएस का सेलर है, क्योंकि जो यूएस का सेलर है उसकी कॉस्ट और हमारी कॉस्ट सिमिलर है, ठीक है। उसकी शिपिंग हमारी शिपिंग सेम है, वही सर्विसेज उसे भी शिपिंग देती हैं, हमें भी देती हैं, उस वही कॉस्ट वो बेयर करता है जो हम बेयर करते हैं, या वो भी अमेजोन से कर रहा है। इन शॉर्ट आप ये कह लें कि वो भी अमेजोन से शिप करवा रहा है, हम भी करवा रहे हैं, तो हमें इक्वलाइज करना चाहिए, इस सिनेरियो को इक्वलाइज करना चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ से जो आपका डिलीवरी ऑप्शन है ना, सॉरी ये फ्री डिलीवरी ऑप्शन इसको रहने दें, आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है यूएस ओनली, ठीक है। यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा यूएस ओनली, आइटम लोकेशन यूएस ओनली। तो यूएस ओनली आपने लाजमी यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आइटम जितना भी यूएस के अंदर पड़ा हुआ है, जो यूएस से ही जो है ना शिप किया जा रहा है, हमें वो दिखाएं। तो अब क्या होगा, आपको जितने बंदे यूएस से ये मटेरियल डिस्पैच कर रहे हैं ना, यूएस के अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है ये आपको शो हो जाएगा।
तो इस तरह से जो है आपको जितने वो आइटम जो यूएस से बाहर पड़े हुए हैं, ज़ाहिर बात है उनकी शिपिंग भी लेट होती है, वो ज़्यादा टाइम लगा के आते हैं, जबकि आपको अमेज़ॉन ने फ़ौरन शिप कर देना है। तो आपने वही आइटम ढूंढने हैं जो उसी हिसाब से उनकी जो वेलोसिटी है, शिपिंग वेलोसिटी है, वो सेम होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, यूएस ऑनली यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा कि आपकी जो है ना एक्चुअल जो कंपेटिटर होता है वो बंदा होता है। फॉर एग्जांपल मैं और आप जो है ना सब लोग मिल के जो है ना एक लेट्स सपोज ये यूएसबी पड़ी है मेरे पास, यूएसबी ना सेल कर रहे हैं, सब लोगों के पास पड़ी हुई है। आप कोई और रेट कर रहे हैं, मैं कोई और रेट कर रहा हूँ, आप सब लोगों के सेपरेट रेट हैं। तो यहाँ पे ना डिसीजन मेकिंग ये करनी होती है कि यार किस बंदे की ना ज़्यादा सेल हो रही है, किस बंदे की लगातार बिक रही है, या किस बंदे की आज कल में बिक रही है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी सेल कोई पिछले महीने भी हुई है, किसी की पिछले से पिछले महीने भी हुई है, वो सब यहाँ खिचड़ी बन गई है। तो हमें डिसीजन ये करना है कि मोस्ट रीसेंट सेल्स कौन सी हैं, मोस्ट रीसेंट सेल्स कौन सी हैं। जो मोस्ट रीसेंट सेल्स कर रहे होते हैं वही हमारे कंपेटिटर होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फिल्टर मिलता है नीचे, सोल्ड आइटम और कंप्लीटेड आइटम। सोल्ड को जब आप टिक करते हैं तो कंप्लीटेड खुद ब खुद टिक हो जाता है। ठीक है, आपने इस दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो कंप्लीटेड आइटम है ना, उसका मतलब ये है कि ऐसे आइटम जो सेल हो गए हैं लेकिन यहाँ पे डाटा आपको शो किया जा रहा है। तो आपने कंप्लीटेड आइटम नहीं लेने, जो सोल्ड हो गए हैं वो माजी का किस्सा बन गए हैं, उनको आपने हटा देना है। सोल्ड आइटम जो आजकल रनिंग में सेल हो रहे हैं वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो लास्ट ये देखें 29 जनवरी को सेल हुआ है जी, ये 28 जनवरी को सेल हुआ है जी, और ये भी 28 को सेल हुआ है, ये 10 को सेल हुआ है, ये 24 को सेल हुआ है। तो हमें अब जो मोस्ट रिसेंट होगा, लाइक आज 30 है, 30 नहीं तो 29 का जो है हमारे पास सेलर है, वो हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ये वाला फिल्टर लगाना है। मैं एक कॉल अटेंड कर लूँ, मैं आपको फिर दोबारा वो करता हूँ, एक सेकंड। अच्छा जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे मैं था। तो यहाँ अब जो है ना आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि मोस्ट रिसेंट, जो क्योंकि हमेशा आपने अपना कंपेटिटर उस बंदे को मानना है जो मोस्ट रिसेंट सेल कर रहा है। लाइक ये 29 में कर रहा है, 28 वाले ने इसको 12 में आल तो बेच दिया इसने, लेकिन आपका मोस्ट जो रिसेंट है ना आपका कंपेटिटर ये बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना 28 में भी आ रहा है ये, और इसमें भी आ रहा है। आपको मैं कुछ टूल्स भी दूंगा जो आपको ये एक ही क्लिक के अंदर ये सारे फिल्ट्रेशन सारा प्रोसेस हो जाया करेगा, लेकिन मैं अभी टूल्स आपको बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि अभी आपने कंसेप्चुअली इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मोस्ट रिसेंट जब आइटम आ जाएगा तो आप उसे बेटर तौर पर जो है ना अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप उसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आप चेक कर लेंगे कि नंबर ऑफ आइटम कितने सोल्ड हुए हैं इसके। तो अभी ये आइटम देखें जी, मंडे को हुआ था, एक ही आइटम था और ये ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। और उसके बाद आप इस आइटम को भी देख सकते हैं, आप इकट्ठे ही इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस हिसाब से सेल हो रही हैं। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका जस्ट एक सोल्ड हुआ है। ठीक है, एक आइटम सोल्ड हुआ है। इसके जो है यहाँ पे देखें, इसकी अभी सेल जो है अभी एंड हो गया है, ऑलमोस्ट एक ही सेल हुआ है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना आपने एक टूल है सेल सॉर्ट फॉर ईबे, वो जब आप लगाएंगे ना तो हाईएस्ट जिनकी सेल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगी। लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट चूँकि हंटिंग नहीं है, मैं आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। तो आपने इस तरह से जो है यहाँ पे जो आइटम सेल हो रहे हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको ये जो बेसिक फिल्टर्स है ना ये आपको समझ में होने चाहिए। और आप अगर यहाँ पे जो शिपिंग है ना, फ्री इंटरनेशनल शिपिंग ये ऑन कर देंगे तो आपको जितने भी आइटम इंटरनेशनली शिप हो रहे हैं, अगर आपके पास भी फैसिलिटी है इंटरनेशनल शिपिंग की तो वो आपको शो हो जाएंगे, आप उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारी जनरल एक फिल्ट्रेशन के बारे में गाइडलाइन कि आपने फिल्ट्रेशन को कैसे अप्लाई करना है, ईबे के फिल्टर्स आपने कैसे अप्लाई करने हैं। उसके बाद जो हमारी ईबे को अंडरस्टैंड करने की जो एक और जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने हमेशा जब भी प्रोडक्ट ओपन करनी है, सर्च के अंदर आपको ये यहाँ पे सप्लायर का नाम नज़र आ रहा होता है जो भी यहाँ इसका सेलर है, और जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपको ना ईबे के जो सेलर है उसको बेहतर तौर पे एनालाइज करना आता हो। अगर आप बेहतर तौर पे उसको एनालाइज करते हैं तो आप उसको कम्पीट भी अच्छा कर लेते हैं। आप बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमेशा जो है ना ये 11.99 में कर रहा है तो हमें 11.80 में करनी चाहिए, इससे नीचे रहना चाहिए। नहीं, अगर आप कंपेटिटर को बेटर अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आप इसको 12 में भी सेल कर सकते हैं, 13 में भी सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो मतलब लकीर के फ़कीर होते हैं, जो मतलब लोग सही बेहतर तौर पे कंसेप्चुअली इन डेप्थ
इसको लेके नहीं समझते, तो उनके लिए हमेशा यही होता है कि भाई इसको आप 11.99 है तो 11.90 कर, इससे कम रख की सेल करेंगे तो सेल आएगी नहीं। अगर आप सेलर को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर गए, आपने सेलर को एनालाइज करना आपको आता है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप इजीली जो है इसको ज़्यादा अमाउंट पे भी सेल कर सकते हैं। तो सेलर को एनालाइज करने के लिए इस प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ फीडबैक, सेलर, अदर आइटम, ये सारी चीज़ें, यहाँ आपको सेलर का नाम शो हो रहा होता है। यहाँ पे इसकी जो प्रोफाइल इमेज का साइन जो शो हो रहा होता है, ये सेलर का नाम है। आगे ये 17 आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर ऑफ फीडबैक हैं जो इस बंदे ने रिसीव किए हैं जब से ये ईबे के ऊपर है। और यहाँ पे इसके जो फीडबैक स्कोर है, पॉजिटिव फीडबैक स्कोर 100% है। सेलर अदर आइटम जब आप क्लिक करेंगे तो इसके सारे आइटम्स आपके सामने खुल जाएंगे। तो नंबर ऑफ फीडबैक से आपको अंदाज़ा ये होता है कि ये कोई पुराना सेलर नहीं है, ठीक है। अकाउंट हो सकता है बहुत पुराना हो, लेकिन सेलिंग इसने अभी स्टार्ट किया है। और जस्ट 17 फीडबैक का मतलब ये होता है कि 100 अभी जो है ना, अभी इसने बड़ा काम करना है, आगे जाना है, अभी ये बहुत जो है इसकी कम सेल्स है। 100% पॉजिटिव फीडबैक जी बेस्ट है जी। जितने आइटम इसने अभी तक शिप किए हैं उस पर कोई जो है ना कंप्लेन नहीं आई, तो ठीक है जी, अच्छा काम कर रहा है। तो अगर तो आपका फीडबैक स्कोर, अगर आपका कंपेटिटर यही है और आपको लगता है कि भाई मेरे तो फीडबैक तकरीबन कोई 1700 है, पॉजिटिव फीडबैक 1700 है, इट मीन्स आपके ऊपर ज़्यादा लोग रिलाय करेगा। लोगों को पता है कि 1700 जो बेचे बैठा है वो एक्सपर्ट बंदा है, वो बंदा रिलायबल है। तो जब अगर आपके 17 के मुकाबले में 1700 है, तो फिर भाई आपको 11.99 में ना लगाएं, आप 12.99 कर लें, ठीक है, आपकी बिकेगी। ये एक मैं आपको कंसेप्ट देना चाह रहा था। तो इसी तरह से जो है, अगर इस बंदे के 1700 हैं और आपके यहाँ पे जस्ट 17 फीडबैक हैं, ठीक है, तो फिर आपको ख्याल रखना चाहिए कि यार ये 11.99 में अगर बेच रहा है, मैं 12 में नहीं जा सकता, भाई कोई नहीं लेगा मुझसे। तो ये चीज़ आपने जो है ना अंडरस्टैंड करनी है, इस चीज़ को जो है ना आपने बेहतर तौर पे समझना है। तो आप जस्ट 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपको रीजॉइन करता हूँ। अच्छा जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आज जो है ना कुछ मेरे गेस्ट्स थे यहाँ पे और काम भी चूँकि ऑफिस का हो रहा है यहाँ पे, तो बार बार वो काम के सिलसिले में कोई ना कोई जो है ना हो जाता है डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, जो कॉन्सेप्ट आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे ना, लोग इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। आपको जब भी अपने प्राइस डिसीजन लेने हैं, प्राइस डिसीजन इन चीज़ों के बेस पे आपने लेने हैं, ठीक है। कंपेटिटर को जज करना है, कंपेटिटर को जज करना बहुत ज़रूरी है। 17 फीडबैक आपके अगर 1700 हैं तो आपको फिर प्राइस ऊपर रखनी पड़ेगी, आपकी फिर भी सेल होगी। लेकिन अगर आपका ये रिवर्स हो जाता है तो फिर आपने कभी भी इसको कम्पीट नहीं कर सकते, आपको प्राइस नीचे रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हाई रैंक्ड सेलर होते हैं आपके, उनके साथ compete करने का एक अलग सिनेरियो होता है, और जो लो रैंक के सेलर होते हैं उनके साथ compete करने का अलग सिनेरियो होता है। उसके बाद सेलर के जो आपने सेलर के ऊपर क्लिक करना है, आपने सेलर को मजीद आपने एनालाइज करना है। और सेलर को एनालाइज करने का मकसद ये होता है कि अगर जब आपको ये क्ल्यू मिल जाए जब आप प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं अमेजोन से ईबे, तो ईबे पे आप ये देख रहे होते हैं कि भाई ईबे के ऊपर अमेजोन के ऊपर एक आइटम जो है ना जस्ट $6 का है और $6 का है, और यहाँ पे ये वो 12 का सेल हो रहा है। तो पोटेंशियल यही है कि ये ड्रॉप शिप हो रहा है, कोई बंदा ऐसे ड्रॉप शिप कर रहा है। तो अगर ये बंदा ड्रॉप शिप कर रहा है तो बजाय इसके कि मैं एक प्रोडक्ट सर्च करूं, ये अगर ड्रॉप शिप कर रहा है तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं इसकी और प्रोडक्ट्स भी देख लूं, ये और भी ड्रॉप शिप कर रहा होगा, मैं आसानी से ढूंढ सकता हूं। तो फिर आप यहाँ पे इसके सेलर के इस प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके सारे आइटम्स आपको शो हो जाते हैं। तो आपने जब भी सेलर का ये ओपन करना है पेज, सबसे एंड पे इसके ऑल जो है ना इसकी प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है, आपने उस पर क्लिक करना है, आपको सारी शो हो जाएंगी। लेकिन अभी इसके पास यही अवेलेबल है तो हम जस्ट इनको देख सकते हैं। तो आप इनमें से जो है ना ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी अमेजोन पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया हो सकता है कि ये बंदा अमेजोन से और कितनी प्रोडक्ट सोर्स कर रहा है। तो आप ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप एक सेलर को आपने जो है ना जाके चेक करना है और उसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को फिर एनालाइज करना है और देखना है कि ये ड्रॉप शिपिंग के काबिल है या नहीं है। उसके साथ साथ जो है ना जी कंपैरिजन्स बहुत जो है ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कंपैरिजन यही है कि आपने एक सेलर, दूसरा सेलर, तीसरा सेलर, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने एक और खोल लिया, एक सेलर और ओपन किया, आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है जी। अब इसका फीडबैक स्कोर देखें आप तो बहुत बेहतर है, बल्कि बहुत अच्छा है। ठीक है, 4100 इसके 4100 जो है ना फीडबैक हैं। 4100 फीडबैक का मतलब ये काफ़ी ओल्ड सेलर है। तो अगर आपको लगता है कि ये, अब ये देखें इसका प्राइस का जो है ना डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम ही है,
जितना वो कर रहा है उतना ही इसके प्राइस है। तो इट मीन्स के ये ड्रॉप शिप नहीं कर रहा, कहीं से होल सेल कर रहा है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ड्रॉप शिप में इसको कम्पीट नहीं किया जा सकता। हम अमेजोन से अगर ये प्रोडक्ट जो है 9.97 की लें और उसके ऊपर ईबे की फ़ीस भी भरें तो हमारी प्रोडक्ट बहुत महंगी हो जाएगी, तो इसको आप कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसकी यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस कोई 12-13 है तो फिर आप इसको जाके चेक करेंगे, इसके बाकी आइटम्स भी चेक करेंगे कि वेदर इसके और आइटम्स में अंदर भी पोटेंशियल है कि वो जो है ना सोर्स किए जा सकें ईबे से, सॉरी अमेजोन से, तो फिर आप वो भी इसके सोर्स करेंगे। तो इस तरह से आपने इनको सर्च करना है और कंपैरिजन आपने लगातार करने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कंपैरिजन के अंदर आप जब भी किसी एक प्रोडक्ट को देखें, आप एक बात जहन में रख लें कि जब भी एक प्रोडक्ट को देखें और आपको लग रहा है कि यार इससे हमारा काम नहीं बन रहा है, अमेजोन पे इतनी प्राइस की है, तो आपने मायूस नहीं होना। आप नीचे भी देख लें कि और भी लोग इसको सेल कर रहे हैं, उनकी भी प्राइसेस देख लें। जो भी आपको लगता है कि अच्छी प्राइस पे सेल कर रहा है, आप यहाँ से उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूँ, ये प्रोडक्ट हंटिंग नहीं है, ये जस्ट ईबे का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ और कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको कंपैरिजन वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना जी, हाउ टू सर्च ऑन ईबे फैक्ट्स एंड मेथड। मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए, आपने किस तरह से जो है ना ईबे के ऊपर सर्च करना है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो कल हमारा लेक्चर होना है, उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने अपना बायर अकाउंट क्रिएट करना है। कल आपके पास सबके पास मोबाइल है, आपने ईबे की ऐप जो है ना डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल पे। ठीक है, उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपने तकरीबन आज का सारा दिन और कल दिन मतलब 12-13 घंटे आपने क्या करना है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखते रहें, जस्ट देखते रहें और तकरीबन 12-13 घंटे के बाद आपने क्या करना है, साइन अप का ऑप्शन होगा, साइन अप कर लें। जो आपका मोबाइल के अंदर ईमेल एड्रेस है उसको यूटिलाइज़ करें और लॉगिन कर लें। ठीक है, साइन अप जब हो जाएगा आपका एक बायर अकाउंट बन जाएगा और आपने फिर बायर बनाने के बाद भी लगातार प्रोडक्ट्स देखते रहना है। फिर आपने क्या करना है, हम हंटिंग, प्रैक्टिकल हंटिंग की तरफ कल चले जाएंगे। तो इसीलिए आपका ये जो बायर अकाउंट है, एक अच्छा तगड़ा सा बायर अकाउंट आपकी मोबाइल ऐप में बन जाएगा। तो जब हमारी कल का लेक्चर हो जाएगा तो परसों आपने क्या करना है, परसों यही बायर अकाउंट आपने ईबे में यहाँ पे आके यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होता है, यहाँ अपने साइन इन पे क्लिक करके वही वाली डिटेल्स जो मोबाइल में आपने यूज़ की हैं यहाँ से उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपका अकाउंट आपके काम आएगा, क्योंकि हंटिंग में आपको एक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है जो जिससे आप लॉगिन हो, तो आपने लॉगिन कर लेना है। तो ये वाला स्टेप, ये फर्स्ट आपकी असाइनमेंट है, कल ये आपने परफॉर्म करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, पैटर्न लिखा हुआ है। तो परसों इंशाल्लाह परसों तक आपकी ये ऐप रेडी होगी, आप इस पर प्रॉपर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के सेशन से रिलेटेड, ईबे से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, अगर कोई क्यूरी है आप लोगों की तो आप मुझे बताएं, मैं उसको टैकल करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो आज के सेशन से रिलेटेड? जी खालिद साहब, हामिद साहब और मुबीन, कोई आज के सेशन से रिलेटेड? जी मुबीन, इंट्रोडक्शन में क्लियर ही है तकरीबन। मुबीन आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मुबीन, मुबीन आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे? जी अतीक, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका मुनीब कोई क्वेश्चन हो? चलें, अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कोई क्यूरी हो, आप ग्रुप में करें, कल इंशाल्लाह मैं आपको। हाँ हमजा बताएं जी, हमजा आपका क्वेश्चन है। सर ये ईबे स्टोर की सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं और इसके बेनिफिट क्या हैं? यार ये तो फिर अब लेक्चर मेरा आधा घंटा और बढ़ जाएगा आगे। स्टोर की सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको जो प्रमोशंस है ना वो स्टोर सब्सक्रिप्शन के साथ ही आती हैं ना, एडवांस प्रमोशंस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपको करना पड़ता है। दूसरा जो बिजनेस अकाउंट होता है आपका, ईबे बिजनेस अकाउंट होता है, उसके लिए स्टोर मस्ट होता है। अदरवाइज आपकी जो है ना, आप एक लिस्टिंग करते हैं तो आपको 0.36 पाउंड फ़ी पे करनी पड़ती है। तो स्टोर जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये फ़ी वेव हो जाती है। सबसे बड़ा फायदा ये है। और जी चार्जेस क्या हैं इसके? डिफरेंट है, बेसिक से लेकर ना हर कंट्री के अलग है, वो आप देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। वैसे ना इस टॉपिक को रहने दें, मैं इस टॉपिक को इन डिटेल बहुत अच्छे से मैंने आपको गाइड करना है, बहुत अच्छे से मैंने आपको स्टोर की सब्सक्रिप्शन और स्टोर की जो प्रमोशंस हैं वो बतानी है आपको। सही है जी मुबीन। थैंक यू सर।
सॉरी सर, थोड़ा माइक का इशू, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर, मैं अमेज़न रिलेटेड थोड़ा पूछना चाह रहा था। जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं ईबे के लिए, जी जी, तो ये जो वो शिप करते हैं अपने उसके ऊपर रैपिंग के ऊपर, मकसद ये कि अमेज़न रैपिंग होता है, कोई इशू नहीं मैं है। आज देख रहा था दोस्त ने ग्रुप में उस पे उसकी जो आई हुई थी कंप्लेन बायर की कि यार ये मुझे इसने जो है ना ड्रॉप शिपिंग का कर रहा है बंदा, मुझे तो ये अमेज़न पे मैंने चेक किया ये सस्ती है और मुझे इसने बड़ी महंगी बेच दी है, तो मैं आइंदा जो है ना अमेज़न पे चेक किया करूंगा कोई प्रोडक्ट लेने का। तो इस चीज को कैसे टैकल करते हैं, ये लेबलिंग को किस तरह हम सॉल्व करते हैं ड्रॉप शिपिंग में? फिर हम देखें जो आपका इस तरह का जो फीडबैक आएगा अगर किसी भी बायर का, तो वो बायर का फीडबैक फौरन रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये पॉलिसी वायलेशन है। आप कोई भी बंदा अमेज़न का नाम इस तरह नहीं ले सकता, तो आप सीधा जाके ईबे को कंप्लेन करें, वो रिमूव करवा देगा। बाकी ना 100 में से एक बंदा आपको इस तरह की बात कह देता है, आपने उसको जस्टिफाई करना है, तो जस्ट यही कह दें कि भाई हमने जो है ना अमेज़न से MCF करवा ली है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट है, हमने शिपिंग सिर्फ वो यूज़ की है और अमेज़न पे भी हमारा स्टोर है चौके, तो हम उस स्टोर से भी भेज देते हैं। अदरवाइज कोई इतना बड़ा इशू, ये बहुत बहुत माइनर से इशू है। ये ईबे मल्टी चैनल जो आप बता रहे हैं वो उसको लीगल करता है? लीगल नहीं, मल्टी चैनल में भी ईबे नहीं मानता है, ट्रैकिंग को नहीं मानता। मल्टी चैनल में भी ईबे कहता है ट्रैकिंग अमेज़न की नहीं चलेगी, वैलिडेट नहीं करता। तो वो लेबल को, लेबलिंग को और पैकिंग को एक्सेप्ट करता है कि अगर कोई कंप्लेन कर देता हमारी, कोई कंप्लेन अगर ईबे को कर देना कि इसने अमेज़न को उसमें भेजा, तो फिर आपको एक वार्निंग मेल कर देते हैं। वो वार्निंग मेल में आपको कहते हैं कि भाई आप जो है ना हमारी पॉलिसी वायलेट कर रहे हैं। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में ये बात बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कंप्लेन्स हैं। सही, ठीक हो गया जी जी, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है?